कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 सेट 7 IB पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 16। 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ये निकालना है। तो पहले हम वृत्त बनाएंगे। ये हमारा वृत्त बन रहा है, इसकी त्रिज्या 4 सेमी है। ये हमने माना वृत्त का केंद्र है, केंद्र O हो गया। तो यहाँ से पहले इसके अंदर एक वर्ग बनाएंगे हम। ये वर्ग यहाँ बन रहा है, ये वर्ग बन गया। इस केंद्र से जब हम इस दूरी को मिलाएंगे तो ये त्रिज्या बनेगी। ये दी गई है 4 सेमी, ये त्रिज्या यहाँ 4 सेमी लिखी है। तो कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होगा 2 गुणे त्रिज्या होगा। त्रिज्या है 4 सेमी, 2 गुणे 4 हो गया, 4 सेमी यानी 8 सेमी आ गया वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर आ गया 8 सेमी, बराबर 8 सेमी आया। तो वर्ग विकर्ण सूत्र होता भुजा √2। चूंकि वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2, वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है बराबर होता है भुजा √2। तो यहाँ से लिखेंगे भुजा √2 बराबर होगा यहाँ 8। तो ये लिखेंगे भुजा √2 बराबर 8 को लिख सकते हैं हम 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 हुआ। तो यहाँ से भुजा √2 बराबर होगा 4 गुणे √2 गुणे √2 2 बार लिखेंगे हम। यहाँ से ये √2 इससे कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आया भुजा बराबर आ गया 4 √2, 4 √2 आ गई भुजा इसकी। इस बात में हमने बंद किया, सेमी लिख देंगे, CM लिख देंगे, सेमी लिख देंगे। तो अब कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, या भुजा की स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर भुजा का वर्ग, ये क्षेत्रफल होता है। तो भुजा का मान यहाँ पर है 4 √2। तो 4 √2 को वर्ग करेंगे हम, तो आ गया 4 तो 16, और √2 को वर्ग करेंगे 2 आएगा, सिर्फ 16 में 32 आ गया, 32 CM स्क्वायर। तो 32 CM स्क्वायर विकल्प बी में आ रहा, लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी सही है। यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, माध्य निकालना है। वर्ग अंतराल यहाँ दिया गया है, ये लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल है। इससे मध्यमान यहाँ निकालेंगे, मध्यमान। फिर यहाँ बारंबारता दी गई है, बारंबारता। तो यहाँ लिखेंगे FX, F गुणे X करेंगे यहाँ। तो मध्यमान को X कहते हैं और बारंबारता को F कहते हैं। तो यहाँ से FX वाला बनेगा। तो टेबल इस तरह से बनेगी हमारी। ये वर्ग अंतराल का रहेगा, ये मध्यमान का रहेगा, और ये बारंबारता का रहेगा, FX रहेगा। यहाँ से ये इस तरह बना। तो वर्ग अंतराल है यहाँ पहले 3 से 5। तो 3 से 5 में बारंबारता 4 है, फिर 5 से 7 है, 5 से 7 में बारंबारता 2 है, 7 से 9 है, 7 से 9 बारंबारता 1 है, फिर 9 से 11 है, 9 से 11 बारंबारता 3 है। यहाँ लिख देंगे
फिर हम यहाँ गुणा करेंगे एफ एक्स को, एफ एक्स निकालेंगे 5 3 8, 8 का आधा करेंगे 4 आएगा ये। यहाँ 7 में 12 का आधा 6 हुआ, 9 7 16 का आधा 8 आया, 11 9 20 का आधा 10 हुआ ये। तो यहाँ गुणा करेंगे 10 4 चौक 16 हुआ है। और फिर ये 6 दूनी 12 हुआ यहाँ 8 का नम 8 आया, यहाँ 10 33 हो गया। अब हम जोड़ेंगे इनको सबको, तो यहाँ से ये बनेगा हमारा योग, यहाँ लिखेंगे ये समेसन एफ, यहाँ लिखेंगे समेसन एफ, ये समेसन एफ एक्स हुआ। समेसन एफ को जोड़ेंगे तो आ गया 10 और समेसन एफ एक्स आया है 66। तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर होगा समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ। तो समेसन एफ एक्स का मान आया है 66 बटे समेसन एफ का मान 10 है, तो आ गया 6.6। विकल्प सी में है, लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी। लिखेंगे पासे को फेंके जाने पर, पासे को फेंके जाने पर कुल संभावनाएं, कुल संभावनाएं, कुल संभावनाएं बराबर होंगी, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या फिर 5 या फिर 6 आएगा। कुल संभावनाएं 6 हो गई। कह रहा एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो लिखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने की संभावना, आने की संभावना। तो अभाज्य संख्याएं 2 3 5, इसमें आएगा 2 आएगा या तो 3 आएगा या फिर 5 आएगा, मिला के 3 गिनतियाँ हो गई, 3 हुआ। तो प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावनाएं। तो यहाँ पर आने की संभावना है 3, कुल संभावना 6 है, तो हो गया 3 बटे 6। हल करेंगे तो ये आएगा 3 का नम 3, 3 दूनी 6। तो प्रायिकता बराबर आ गया, प्रायिकता बराबर हुआ 1 बटे 2। देखेंगे 1 बटा 2 विकल्प बी में आ रहा, लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी सही है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य दिया गया, माध्य बराबर 20.5 तथा माध्यिका दी गई है, माध्यिका बराबर 21 दिया है। तो अब कह रहा है बहुलक निकालना सूत्र होता है, चूंकि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य, -2 गुणे माध्य ये सूत्र होता है। ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो 3 गुणे माध्यिका का मान 21 है, -2 गुणे माध्य का मान 20.5। तो हल करेंगे 21 63 हुआ,
ये 20 में 5 को गुणा करें 2 से 41 आएगा, तो घटाएंगे तो आएगा 22। ये बहुलक बराबर 22 आ गया है। तो 22 हमारा आ रहा विकल्प नंबर डी में। लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है। अतः विकल्प डी सही है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो पहला विकल्प जो है, पहला विकल्प 4/3 किसी घटना की प्रायिकता नहीं, क्योंकि प्रायिकता हमेशा 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है, 1 तक होती है, फिर उससे 1 से बड़ी नहीं प्रायिकता हो सकती है। 4/3 को हल करेंगे 1 से ज़्यादा आ जाएगा, तो लिखेंगे ये घटना, ये प्रायिकता, ये घटना लिखेंगे, ये घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, ये घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रायिकता नहीं हो सकती। अतः विकल्प ए सही है। अतः विकल्प ए सही है, यही हमारा आंसर हो गया।